नमस्कार साथियों, मैं सोनू अग्रवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है रीट के जो एग्ज़ाम है 27 और 28 फरवरी को, इसको लेकर के। भाई कई भाई लोगों के और कमेंट्स आ रहे थे कि भाई साहब हमने सिलेबस तो मैक्सिमम पूरा कर लिया है, हमने रिवीजन भी कर लिया, लेकिन हमें फिर भी कुछ डाउट रहता है। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारे जो है समझ में नहीं आता कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो ऐसे में हमें कौन से वाले ऑप्शन को उसमें फिल करना चाहिए और क्या हमें सही टिक करना चाहिए। यानी कि वो इनडायरेक्टली ऐसे पूछ रहे थे कि भाई हमें जो है वो रीड में कैसे तुक्के लगाने हैं। तो मुझे जब उनका ये मेन समझ में आया, मैंने उनको रिप्लाई करके पूछा था कि भाई क्या तुम तुक्के लगाने की बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा था जी हाँ, हम तुक्के लगाने की बात कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। तो भाई साहब, मैं जो जानता हूँ कि कई भाई बहन मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि रीट की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में डर है और वो जो है वो रीट में फिर भी कम नंबर लाने से डर के कारण जो है अपने स्कोर बढ़ाने के लिए 90 से ज़्यादा नंबर लाने के लिए जो है वो तुक्के लगाने की सोच रहे हैं कि भाई तुक्के कैसे लगाने हैं। कि हम तो भाई आज तक सब तक तुक्के लगाए हैं हमने अपने जीवन में, ज़िंदगी में, वो हर बार गलत हो जाते हैं। हम अगर सोचते हैं कि ए या सी में से अगर हमें तुक्का लगाना है, तो अगर हम ए लगाते हैं तो उसका आंसर सी हो जाता है और सी लगाते हैं तो उसका आंसर ए हो जाता है। तो भाई ऐसी कंडीशंस में हम जो है वो कैसे जो है इसमें तुक्के लगा सकते हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको जो है कोई भी रैंडम ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप ए बी सी डी में से कोई भी रैंडम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो जो है आपके गलत होने की संभावना वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। जी हाँ, 4 ऑप्शंस में से अगर आप अपने मन से या फिर बिना सोचे समझे ही ए बी सी डी में से किसी भी ऑप्शन को लगा देते हो तो उसकी जो है गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको जो है जो ऑप्शन जो है उससे थोड़ा सा भी मैच करता दिख रहा है क्वेश्चन से, वहाँ पर आपको जो है अपना ऑप्शन स्टिक करना है। इसके बाद अगर आपने पहले कई ऐसी वीडियोस देखी हो तुक्का लगाने वाले, इसमें बता देते कि भाई सारे ऑप्शंस में सी भरिया, ए भरिया, बी भर देना। तो भाई ऐसे जो है वो तुक्का लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 150 क्वेश्चंस में से अगर आप सारे में बी भर दोगे तो मुश्किल से आपके 30 से 40 क्वेश्चंस यहाँ पे सही होने वाले हैं। इसके अलावा आपके कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सही नहीं होगा। जहाँ आपको नंबर चाहिए वहाँ आप सिर्फ 30 से 40 नंबर ही ला पाओगे, यानी कि आपको आधे से आधे नंबर भी आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस में आपको सिर्फ बी या फिर सिर्फ सी यानी कि सेम ऑप्शन को फिल नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप जो है अगर ऐसा कर दोगे तो भाई आप जो है पूरी तरह से फेल हो जाने वाले हो इसमें। थर्ड अगर बात करें कि भाई मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान में हमें कैसे तुक्के लगाने चाहिए, तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में आपको तुक्के लगाने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपको मनोविज्ञान में जहाँ कहीं भी ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है या फिर जो ऑप्शन 3 ऑप्शन से अलग हटके दिख रहा है, वहाँ पर आपको उसमें टिक करना है, ठीक है। मनोविज्ञान में आपको ज़्यादा सोच समझ कर जो करना है, आपने थोड़ी बहुत मनोविज्ञान पढ़ी होगी, तो जहाँ कहीं भी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा भी रिलेटेड हो रहा है वहीं पर आपको जो है अपना पॉइंट करना है, वहीं पर आपको अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ताकि उसके चांस जो उसके सही होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्थ वाले पॉइंट की, तो फोर्थ वाला पॉइंट ये है कि आपको जो है मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन है ना उसको सेलेक्ट करना है। जो भी ऑप्शन सबसे बड़ा होगा उसको सेलेक्ट करना है। जो भी सबसे बड़ा होगा उसमें जितनी भी ज़्यादा डिटेल्स दे रखी होंगी या फिर जितने भी बच्चों के लिए जितने भी जो बेनिफिशियल रहने वाला है, जो वाला पॉइंट जो बच्चों की ज़्यादा साइड ले रहा है, बच्चों के विकास की तरफ ज़्यादा अपने जो है दिखा रहा है कि भाई बच्चों का जेहत में ये चीज़ अच्छी है, तो आपको वो वाला ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। या मैंने आपको पॉइंट बता दिया। इसके बाद देखें तो भाई ऑप्शंस जो होते हैं ना ए बी सी डी, इसमें से ना ए और बी वाला ऑप्शन अगर आपको लग रहा है कि भाई ए बी में से कौन सा भरूं, ए और बी में मुझे कन्फ्यूजन है, तो ऐसे में जो आपको है बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई ए और बी में से बी वाले ऑप्शन की जो है ज़्यादा संभावना होती है। यानी कि जो एग्जामिनर है वो ऑप्शन सही करता है ज़्यादातर बी और सी वाले, नहीं सेंटर वाले ऑप्शन होते हैं वो उनको ज़्यादा प्रेफर करता है, ठीक है। और वहीं अगर बी या सी में अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो वहाँ पर आपको सी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सी या डी में से सी का ऑप्शन सेलेक्ट करना। मतलब अगर आपको ओवरऑल कहीं पर भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है तो ऐसे में आप बी या सी ऑप्शन को ही सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे चले भाई गणित के। तो गणित में जो है वो ज़्यादातर चांस होते हैं ए वाले ऑप्शन के। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना वो हमें क्या करते हैं कि जो गणित के सवाल थोड़े लार्ज होते हैं, थोड़े कैलकुलेशन वाले होते हैं, तो ऐसे में कई बार उन्हें ऑप्शन से जो है उन्हें सॉल्व करना पड़ता है कि ऑप्शन लगा करके। तो एग्जामिनर ये चाहता है कि भाई जो बंदा है, जो एस्पिरेंट है, जो पेपर दे रहा है, वो डी वाले ऑप्शन तक ना जाए और उसको ए या बी में ही ऑप्शन का जो है सही आंसर मिल जाए। तो भाई ऐसे में ए और बी इन दो जो ऑप्शन है ना इनकी संभावना
ज़्यादा होती है। तो भाई ए वाले में जो है वो आपको राइट आंसर इसका मिल जाने वाला है। ठीक है, वहीं अगर बात करें आगे हम साइकोलॉजी और जीके में जो है वो बी व सी के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं साइकोलॉजी और जीके में, क्योंकि वो जो चाहता है कि बच्चा जो एग्ज़ाम जो पेपर देने आए वो पूरे ऑप्शंस को पढ़े, उसके बाद ही जो अपना फैसला ले। तो ऐसे में जो है वो जीके और साइकोलॉजी में बी वाला और सी वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा सही हो जाने वाले हैं। और अगर आपको ऐसे आगे चल के कोई कन्फ्यूजिंग पॉइंट लग रहा है, कोई कन्फ्यूजिंग ऑप्शन आ रहा है, तो आपको जो है सबसे पहले पेन ले लेना है और पेन से जो है जो भी ऑप्शन, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ऑप्शंस को, 4 ऑप्शंस को एक ही बार में देखने से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है एकदम से आप उस पर पहले पिन कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन देखना है। तो दूसरा ऑप्शन देखने के बाद अगर आपको लगे कि भाई ये वाला भी हो सकता है, वो वाला भी हो सकता है, ऐसे में आपने जिस ऑप्शन पर फर्स्ट पिन किया है ना, जो ऑप्शन आपके दिमाग में सबसे पहले आया है, आपको उसी वाले को लगाना है। क्योंकि हमारा माइंड क्या करता है ना, हमारे माइंड में जो हमने ऑप्शंस पहले पढ़े थे, जो हमने चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, वही वाली चीज़ जब हमारे सामने आती है ना, तो हमारी आंखें सबसे पहले उसी की तरफ जाती हैं। तो ऐसे में जैसे ही आप उस क्वेश्चन को पढ़ते हो और आपको जैसे कोई भी ऑप्शन सही लगता है ना, तो उस पहले पिन कर दीजिए, ताकि आपको पता चले कि भाई ये वाला जो ऑप्शन है वो मेरी आंखों ने सबसे पहले देखा था, मुझे इसी वाले ऑप्शन पर लगाना है। तो ठीक है भाई, ऐसे में आपको उसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये होगी भी ओवरऑल बात। और रही बात आपके पेपर की, तो भाई पेपर जो है ज़्यादा टफ होने नहीं वाला है। इसमें जो आपकी ईवीएस आने वाली है, मैथ आने वाली है और आपकी हिंदी आने वाली है, और जो भी सेकंड लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया है उसमें जो है 30 में से लगभग आधा यानी 50% तो वो आपका इतने लेवल का होता है, 5th क्लास के लेवल का, जो कि आप आराम से कर लेते हो। ईवीएस में मैथ और मैथ जो थोड़ी वो 8th क्लास तक के दे देते हैं, नहीं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो भाई आप जैसे ही समझ चुके हो कि जहाँ तक है आपके ओवरऑल जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ना आपकी साइकोलॉजी को छोड़ करके, तो उसमें से आपके 120 में से यानी कि 50 से 60 नंबर तो आप आसानी से ले जा सकते हो। ठीक है, बच्चे साइकोलॉजी के क्वेश्चन, तो साइकोलॉजी में आप 10 भी आराम से 10 से 20 नंबर भी अगर आराम से आप तो थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो उसमें से लगा सकते हो, यानी कि आपके 80 नंबर तो आराम से पक्के हो ही जाने हैं। अगर आप छोटी मोटी कोई भी कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से भी अगर आप आते हैं, तो आपको 83 नंबर चाहिए, यानी कि आपको जो है 3-4 नंबर के और तुक्के लगाने। लेकिन अगर आप 80-90 नंबर आराम से इसमें अपनी कैटेगरी में सेफ रहते हो, कर लेते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से आपको 90 नंबर चाहिए, तो ऐसे में भाई 80 नंबर तो हर कोई ला ही रहा है। अब बच्चे, अब जब 80 नंबर आप ला रहे हो, तो बच्चे 150 में से चाहिए, तो 70 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन में से आपके 10 से 15 क्वेश्चन सही नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं ना, आराम से हो सकते हैं। आप में इतना कॉन्फिडेंस रखो आप अपने अंदर कि भाई मैं इस पेपर में फेल नहीं हो सकता, मैं तो इस पेपर को आराम से पार कर सकता हूँ, क्योंकि ये पेपर सिर्फ 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर का एग्जाम है। आप इसे आराम से पास कर सकते हो। आप तो 12th पास, MA BEd करे हुए स्टूडेंट्स हो, तो आप तो इसे आसानी से पास कर सकते हो। तो आपको बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, ऊपर से फ्रेश माइंड के साथ जाना है। अगर आप किसी ऑफिस वर्क में जाते हो, वर्क करने के लिए, स्कूल जाते हो पढ़ाने के लिए, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि 27 को तो पेपर है और 26 की महाशिवरात्रि, 26 तारीख को आराम से फ्रेश माइंड में रहना है। थोड़ा बहुत रिवीजन करना तो नहीं, बिल्कुल रिवीजन मत करना। अगर आप उस दिन रिवीजन करोगे ना, तो आपके माइंड पर थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ेगा, जिससे कि आपने जो चीज़ें याद की ना, वो आप अपने दिमाग से थोड़ी डिलीट करते चले जाओगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन ना हो डिलीट करने वाली। आपने जो पढ़ा है वो आप अच्छे से अपने पेपर में दे सकें, इसके लिए आपको 26 तारीख को आराम से रिलैक्स लेना है और पढ़ना नहीं है। ठीक है, और ये तो मेरा जो है वो व्यू पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन अगर आपका अकॉर्डिंग आपको कैसा करना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई ये थी पूरी वीडियो इस मामले में रीट के पेपर को लेकर के। तो आपके रीट के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।